प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो काउंसलिंग करवाया जा रहा है पीजीईएसी 2024 का। तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। काउंसलिंग जिनका गेट स्कोर क्वालिफाइड है यानी गेट का स्कोर है, उनका काउंसलिंग जो है 12 सितंबर से है, और जिन्होंने गेट क्वालिफाई नहीं किया है यानी नन गेट वाले हैं, तो उनका काउंसलिंग जो है आपका 13 सितंबर से उनका काउंसलिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे फाइनली चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म जो है आपका जारी कर दिया गया है। तो चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, एक बार जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है समझ में आ सके, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका चेक स्लिप है यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे जारी किया गया है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग पीजीएसी का है। यानी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको अगर एमटेक में एडमिशन करवाना है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है कर चुके थे, आपका काउंसलिंग डेट भी जो है जारी कर दिया है। तो यहाँ पे चेक स्लिप में क्या भरना है, तो सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। क्या भरना है? सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपने गेट को का एग्ज़ाम दिया है तो गेट में कितना आपने स्कोर प्राप्त किया है और कब एग्ज़ाम दिया था गेट का। अगर गेट का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नन गेट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? GNQ, है ना, गेट नॉट क्वालिफाइड, ये इसका मतलब होता है। कैटेगरी आप अपना लिख देना है। जनरल रैंक कितना है यानी यूआर रैंक कितना है, कैटेगरी में रैंक कितना है, जैसे ईबीसी हो गया, बीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, इन सभी में क्या रैंक है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका बीटेक में फाइनल एग्जाम में कितना आपने नंबर प्राप्त किया है। ओके, उसके बाद अगर आपका मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स है कोई, तो आप वो डाल सकते हो। बट अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किए हो तो आपको कोई भी कन्वर्जन फैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आप जो है फाइनल एग्जाम का डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदर स्टेट से अगर आपने बीटेक किया है या बीई किया है तो फिर आपको कन्वर्जन फैक्टर में भी डालना पड़ेगा, लेकिन बिहार से किए हो तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। फादर्स नेम यहाँ पे डाल देना है, एड्रेस आपको डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, आधार नंबर डाल देना है, और उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है, डेट डालना है कि किस दिन आपका काउंसलिंग है। ओके, तो ये सारे जो फॉर्म है ना, और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे साइन कर देना है आपको अपना। तो ये फॉर्म आप बीसीसी बोर्ड आईएएस भवन जो पटना एयरपोर्ट के पास है वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी भर सकते हो, बैठ के आराम से आपको टाइम दिया जाता है, आप वहाँ पे भर सकते हो। लेकिन आप कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ें आप घर से भर के जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये जो डेट डालना है ना, ध्यान से डालना है कि जिस दिन आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो उस दिन का डेट यहाँ पे डालना है। ठीक है, जिस दिन आपका काउंसलिंग है, जिस दिन आप पार्टिसिपेट करने वाले हो उस दिन का। ये ऑफिशियल यूज के लिए है, तो ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये जो वहाँ पे स्टाफ होंगे वो आपको भरेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देना है ना, मेंशन करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप बीटेक पास हो और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये वेरीफाई करके वो आपको साइन करेंगे, रेसिडेंशियल वगैरह। यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब डालना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हिंदी और इंग्लिश में आपको साइन। लेकिन ये जो साइन आपको हिंदी और इंग्लिश में करना है, जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स होंगे उनके सामने आपको जो है करना है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप पहले भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उनको अगर लगेगा, उनको डाउट्स होगा कि आपका सिग्नेचर्स गलत है, तो वो बोलेंगे कि एक रफ पेज में या एक वाइट पेज देंगे, उसमें बोलेंगे कि जैसा साइन इसमें किया हो वैसा ही साइन इसमें भी करके दिखाओ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे वेरीफाइंग ऑफिसर्स सबमिट करेंगे, वो खुद लिखेंगे। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। गेट क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है वो वेरीफाई करेंगे यहाँ पे वेरीफाइंग ऑफिसर्स। उसके बाद आपका यहाँ पे चॉइस ऑफ पीजी कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन, कौन सा कॉलेज आप चूज करना चाहते हो वो चीज़ें यहाँ पे जो है आपको डालना है।
ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाइंग ऑफिसर्स के द्वारा जो है भरा जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है। फाइनली आपको जो है सिग्नेचर्स और डेट आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म में रजिस्ट्रेशन पीजीईएसी आईडी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जनरली जो है आपको डालना है, डेट डालना है जिस दिन आपका बायोमेट्रिक होने वाला है, यानी जिस दिन आपका काउंसलिंग है, आपका नाम, जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक, आरसीजी रैंक, ये अगर अवेलेबल है तो, डीक्यू रैंक है तो, एसएमक्यू रैंक है तो, ईडब्ल्यूएस रैंक है तो, मतलब जनरल रैंक तो हर किसी का होगा, लेकिन ये कैटेगरी रैंक, आरसीजी, डीक्यू, एसएमक्यू, ईडब्ल्यूएस अलग अलग कैंडिडेट का नहीं भी हो सकता है। आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे डेट डाल देना है जिस दिन आपका काउंसलिंग है, और यानी जिस दिन आपका बायोमेट्रिक फॉर्म का रिपोर्ट आया, मतलब बायोमेट्रिक लगाओगे। इसके बाद थम, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन या राइट थंब इम्प्रेशन, उसके बाद आपका अपना साइन, और कोई रिमार्क है तो वो आपका जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स होंगे वो आपका करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है आपको भर के ले जाना है। तो इसका प्रिंट जो है वो आप खुद से भी जो है बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे आपको मिल जाएगा, इसको जो है आप खुद से, है ना, आपको खुद से जो है भर के ले जा सकते हो, या फिर आप मतलब घर से प्रिंट आउट करवा के लेके जाओ, भर के लेके जाओ, या फिर उनके सामने, तो जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स के सामने, मतलब जो वहाँ पे स्टाफ होंगे उनके सामने जो भरना है वो वहीं पे भरना, बाकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आप घर से भर के लेकर जा सकते हो, ओके। और डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करने में किसी तरीके का परेशानी होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दूं, ताकि उससे डायरेक्ट आप पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकें। थैंक यू।